बेकरी से बेहतर कुकीज़ आप घर पे बना सकते हो, वो भी नीट एंड क्लीन तरीके से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोकोनट कुकीज़। ये दिखने में जितने इंटरेस्टिंग है, खाने में उससे कई गुना टेस्टी हैं। घर में रखी कुछ चीज़ों से ही ये बन जाएगी और बहुत खस्ता बनेगी और सबका दिल जीत लेगी। तो आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो स्टेप है वो है इसका मेज़रमेंट। इसके लिए मैंने मेजरिंग कप और स्पून का इस्तेमाल किया है। ये मैंने लिया है 1 कप जितना मैदा। इसके बदले में आप गेहूं के आटे का यूज़ कर सकते हो या मैदा आटा दोनों को आधा आधा ले सकते हो। अब ये मैंने लिया है आधा कप जितना देसी घी। ये है डेसिकेटेड कोकोनट, क्योंकि आज के कुकीज़ का नाम ही कोकोनट कुकीज़ है, इसलिए हमने ये 1/3 कप लिया है। इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, या फिर आप 1/4 कप भी ले सकते हो। ये है 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट थोड़ा और रिच आता है, बस इसलिए लिया है। ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। फिर ये है पाउडर शुगर। ये जो आप घी का कप देख रहे हैं, इसी से नाप के मैंने चीनी को लिया आधा कप और पाउडर कर लिया है, और ये पाउडर शुगर हमारे पास आ गई। ये है 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। ये है 1/4 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर। और दूध, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। 2 टेबलस्पून जितना हमें यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है। इसके अंदर हम ये घी लेंगे। घी को मेल्ट करके ही मेज़र करना है ताकि मेज़रमेंट बिल्कुल सही जाए। और इसके अंदर ये मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ। विस्क या आप कांटा चम्मच ले लीजिए, जिसकी मदद से हम इसे फेंट लेंगे जब तक ये थोड़ा सा हल्का नहीं हो जाता। देखिए इसका कलर है ना, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, सफ़ेद हो गया है ये। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये नारियल का बुरादा। याद रखिएगा इस रेसिपी में हमें ड्राई कोकोनट ही लेना है, मतलब जो गीला नारियल होता है ना उसका यूज़ हम नहीं करेंगे। आप ये डेसिकेटेड कोकोनट या तो जो सूखा नारियल है उसको कद्दूकस करके भी ले सकते हो। अब बोल के ऊपर एक छन्नी रख लीजिए, जिसके अंदर हम ये 1 कप जितना मैदा, मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून जितनी हमने ली है, और ये बेकिंग पाउडर, इन 3 चीज़ों को साथ में लेकर आपने छानना है, जिससे मिक्सिंग बहुत प्रॉपर हो जाएगी। लीजिए अब ये रेडी है। और फ्लेवर के लिए जो इलायची का पाउडर हमने लिया है वो ऐड कर देंगे। अगर आप कोई फ्लेवर इसमें नहीं चाहते, प्लेन रखना चाहते हो, तो कोकोनट का जो अपना स्वाद है वो कुकीज़ में आएगा, या फिर आप थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हो। अब इन चीज़ों को आपको ज़्यादा मसल के मिक्स नहीं करना। जस्ट आप एक चम्मच या स्पैचुला ले लीजिए, उसकी मदद से हम बस इसको कंबाइन करेंगे। इसे हमें चम्मच से इसलिए मिलाना है क्योंकि अगर हमने इसे हाथ से बिल्कुल ज़ोर से इसको मसल दिया या गूँथ लिया ना, तो मैदे के अंदर ग्लूटेन फॉर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से कुकीज़ थोड़ी सी आपकी सख्त या हार्ड बन सकती हैं। ये टालने के लिए जस्ट हम इसे कंबाइन करेंगे, या हाथों की मदद से इसको बस ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सचर इस हद तक गीला है, इसलिए इसमें अगर दूध लगे भी तो वो बहुत कम क्वांटिटी में लगेगा, और कभी कभी तो दूध लगता भी नहीं है। मतलब मैदे की मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। कभी मैदा अगर कम ज़्यादा हो जाए तो ये पूरा मिक्सचर बिना दूध के घी के अंदर ही कंबाइन हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो ही आपको यूज़ करना है। अब हाथों से बस आप इसको एक जगह कर लीजिए, ये थोड़ा सा डो जैसा बन जाए बस। याद रखिएगा इस डो को आपको सॉफ्ट नहीं करना। अब इस डो के मैंने इक्वल ये 2 हिस्से कर लिए हैं। एक को मैं सफ़ेद रख रही हूँ और एक में मैं थोड़ा सा ये फूड कलर मिला रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, या नेचुरल वे में जाना चाहते हो तो आप है ना केसर को तवे पे भून लीजिए। फिर केसर थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, जिसका पाउडर बहुत ईजिली हो जाएगा, और फिर वो वाला पाउडर आप इसमें डाल सकते हो, या फिर आप सिंपल सारी कुकीज़ को वाइट भी रख सकते हो। अब ये जो डो है ये हम सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रीज के अंदर रख देंगे, फ्रीज़र नहीं, फ्रीज के अंदर। इससे ये डो थोड़ा सा सेट हो जाएगा और आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हो। ये आपके हाथों को ज़्यादा स्टिक नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए 10 मिनट बाद ये सेट हो गया है। दोनों ही हिस्सों के मैंने इक्वल पोर्शंस निकाल लिए हैं, और हर एक का मैंने एक एक बॉल बना लिया है। ये ऑरेंज बॉल्स और यहाँ पर ये वाइट बॉल्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। जितना ये डो हमने लिया था ना, इसमें से 19 या 20 कुकीज़ बन जाएंगी। डिपेंड करता है कि आप साइज़ इसका कैसा रख रहे हो। अब ये 2 कलर की कुकीज़ बनाने के लिए दोनों अलग अलग कलर के बॉल्स मैंने हाथ में ले लिए। जस्ट एट रैंडम आप इसे गोल करते जाइए, बस रोल करना है। जैसे जैसे आपके हाथ का मोशन होगा आप इसको गोल घुमाएंगे, वैसे वैसे ये अलग अलग शेप या अलग अलग डिज़ाइन में आते जाएगा, और इस तरीके से आपकी एक कुकीज़ बन जाएंगी। तो ये सारी कुकीज़ को मैंने इस तरीके से शेप कर लिया है फ्रेंड्स। इसे तुरंत आपने बेक होने नहीं रखना है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनकी कुकीज़ जब वो घी का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो वो स्प्रेड हो जाती है। ये कुकीज़ अपने शेप को सही तरीके से होल्ड कर सके, इसलिए इसको बेक करने से पहले और एक बार 10 मिनट फ्रीज के अंदर रख दीजिए।
तो जब तक कुकीज़ सेट हो रही हैं तब तक हम माइक्रोवेव को प्री हीट होने रख देते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर रही हूँ। अब 10 मिनट बाद ये देखिए कुकीज़ अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे रखा है जिसके ऊपर पेपर लगा दिया है, बेकिंग पेपर। और यहाँ प्लेट के अंदर मैंने अलग से थोड़ा सा नारियल का बुरादा रखा है। इसके अंदर बस कुकीज़ को ऐसे ऊपर नीचे कर देना है जिससे ये थोड़ा इसको चिपक जाए। और ये देखिए अब लग रही ना एकदम कोकोनट की कुकीज़। और इस तरीके से हम इसे बेकिंग ट्रे के अंदर अरेंज कर देंगे, थोड़ी थोड़ी सी दूरी छोड़ के, क्योंकि ये स्प्रेड होगा, ये फूलेंगी, इसलिए जगह चाहिए इसे। अब हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर जो ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है कि 180 डिग्री सेल्सियस पर इसे 15 मिनट के लिए बेक करूंगी। अगर ये मुझे लगे कि नहीं हुई है तो आप दोबारा 5 मिनट और बढ़ा सकते हो। और अगर आप इसे कढ़ाई में बेक करना चाहते हो तो एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कढ़ाई में केक कैसे बेक करते हैं ये सिखाया है, वैसे ही कुकीज़ को भी बेक किया जाता है। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें ये तरीका मैंने बताया है। अवन में से जब कुकीज़ हम निकालते हैं तो वो हमें थोड़ी सी नरम लगती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कच्ची हैं, बट नहीं, उसका कुकिंग तब भी शुरू होता है तो आप इसे एक वायर रैक पे रखिए ताकि उसको नीचे से हवा लगे। जैसे ये ठंडी हो जाएंगी खस्ता हो जाएंगी। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगा कि आपको कुकीज़ थोड़ी सी गीली या कच्ची लग रही हैं तो फिर से आप इसे कुछ मिनट के लिए दोबारा माइक्रोवेव कर लीजिए और हमारी ये होममेड शानदार सी कोकोनट कुकीज़ तैयार हैं। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।